बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। आज के प्रसंग में श्री राम नाम स्मरण और एकाग्रता। नाम स्मरण करते समय चित्त एकाग्र क्यों नहीं होता, उसके लिए क्या किया जाए। वह सच है कि नाम स्मरण करते समय हजार तरह तरह के विचार मन में आते हैं। इन विचारों को रोकने का पहला उपाय है उनका पीछा न करना। मन जिस ओर हमारी वृत्ति जा रही सोचने की, उसका पीछा मत करो, सीधे लौटाओ। यदि विचार मन में जो आ ही गए तो उनके विस्तार को प्रयत्न पूर्वक रोकना चाहिए, अर्थात मनोराज न करना। विचार जैसे आएंगे वैसे चले भी जाएंगे, उस पर विचार न करोगे चले जाएंगे, उधर ध्यान ही न दिया जाए। चित्त की एकाग्रता के लिए ही नाम स्मरण की आवश्यकता है। चित्त की एकाग्रता बहुत ऊंची अवस्था है। चित्त चंचल होता है, उसे कहीं न कहीं स्थिर करना पड़ता है, इसलिए उसे नाम स्मरण में व्यस्त रखना चाहिए। नाम स्मरण करते समय हमें उसे सुनाना चाहिए, जिससे चित्त एकाग्र होने में सहायता होगी। एकाग्रता के बिना नाम स्मरण करना व्यर्थ है और नाम स्मरण के बिना एकाग्रता हो नहीं सकती। इस दुविधा के संकट में न अटकते हुए आसान और सरल नाम चुनो। नाम स्मरण प्रारंभ कर दो, अपने आप एकाग्रता हो जाएगी। एक और बात है कि जिस बात से हमें रुचि होती है उसमें हम एकाग्र हो सकते हैं। किसी एक विषय में हम रुचि रखते हैं तो उसका सेवन करते समय, उसका चिंतन करते समय हम एकाग्र होते हैं। अतः हम किसी विषय के बदले भगवान के प्रति निष्ठा रुचि रखेंगे तो एकाग्र होना संभव नहीं होगा। इसलिए हम जितनी रुचि विषय के प्रति रखते हैं उतनी ही यदि भगवान की प्राप्ति के लिए रखेंगे तो हमारे मन में भगवान के प्रति भी एकाग्रता निर्माण होगी। एकाग्र होने का मतलब है कि विलीन या निमग्न हो जाना। नमक पानी में डालने पर उसमें विलीन हो जाता है, वह पानी में गल जाता है, क्या वह पानी से अलग रहता है? योग से एकाग्र हो जाएंगे, लेकिन यह एकाग्रता तब तक ही टिकी रहेगी जब तक आप समाधि में हैं। एकाग्रता का सच्चा साधन सभी जीवों में भगवान को देखना है। माने सब कुछ, जो कुछ भी भगवान ही है सब जीवों में, ऐसा भगवान को देखना। यदि हम यह मान लें कि विश्व में सर्वत्र भगवान समाये हैं तो द्वैत भावना समाप्त हो जाएगी। जहाँ द्वैत नहीं होता वहाँ अपने आप एकाग्रता ही आती है। जहाँ इस प्रकार की एकाग्रता सधती है वहीं असली समाधि होती। मनुष्य चाहे अकेला हो या एकांत में हो, वह अपनी कल्पना की उड़ान से अनेक आदमी अपने आसपास इकट्ठा कर लेता है। मन ही में संकल्प कर रहा है, हम सब लोगों के बीच में बैठे हैं। विशेषतः विद्वान लोगों में कल्पना विलास अधिक होता है, अतः विचार करना ही है तो भगवान के विषय में करो। भगवान हमारे दाता हैं, त्राता हैं, सुख देने वाले हैं। इस प्रकार का विचार करने से ही सच्चा सुख समाया रहता है। इसी में हमारा हित है। कल्पना या विचार के परे जो परमात्मा हैं उसी को हम कल्पना या विचार से निर्माण करें, उसे सगुण बनाएं और वहीं अपना चित्त स्थिर करने का प्रयास करें। फिर कहते हैं कि नाम और रूप का संबंध क्या है? क्या नाम स्मरण करते समय रूप का ध्यान आवश्यक है? वस्तुतः नाम और रूप दोनों अभिन्न हैं, किंतु नाम रूप के पहले ही होता है और बाद में भी रहता है। माने नाम जिसका है तो पहले भी है बाद में भी है।
तो नाम रूप को व्याप्त करके रहता है। वाल्मीकि जी ने राम जन्म के पहले रामायण लिखी। राम ने उनके बाद जन्म लिया। रामायण में जैसा राम जी का वर्णन किया गया वैसा आचरण करके दिखाया। मतलब यह है कि रूप के अस्तित्व के पहले नाम था और रूप के मिटने के बाद भी आज नाम बचा है। देशकालीन जो बात निरंतर टिकती है वही सत्य है। प्रत्यक्ष में अनेक रूप बने, उनका विलय हुआ, लेकिन उनका नाम शेष है। मतलब नाम देश काल की सीमा के परे होता है। तात्पर्य रूप की अपेक्षा वह अधिक सत्य होता है, अधिक शाश्वत होता है। जो सत्य होता है वह श्रेष्ठ होता है। अर्थात नाम स्मरण करना प्रधान ध्येय है। नाम स्मरण करते समय यदि अनायास रूप का भी ध्यान रहा तो अच्छा ही है, किंतु यदि रूप का ध्यान न रहा तो भी नाम स्मरण करते समय रूप का स्मरण सूक्ष्म मात्रा में होता ही है। मान लो किसी गृहस्थ के घर कोई नौकर है और उसका नाम राम है। वह गृहस्थ राम नाम जप रहा हो, लेकिन उसका ध्यान राम के रूप की ओर नहीं है, चिंतन किसी और बात का ही है चल रहा है। ऐसे क्षण को उससे किसी ने पूछा कि तुम किसका स्मरण कर रहे हो, तो गृहस्थ तत्काल उत्तर देगा कि राम का स्मरण कर रहा हूँ। उत्तर देते समय उसके मन में दशरथ पुत्र राम ही होगा, न कि घर का नौकर। मतलब यह हुआ कि नाम स्मरण करते समय सूक्ष्म मात्रा में रूप का ध्यान जागृत रहता ही है। इसलिए रूप का साक्षात्कार हो या ना हो, नाम स्मरण करना बंद नहीं करना चाहिए। उसे प्रयत्न पूर्वक अखंड रूप से जारी रखना चाहिए। सारा सार इसी में है। यदि किसी व्यक्ति का और हमारा पूर्व में परिचय है तो हमारे सामने पहले उसका रूप आता है और नाम बाद में आता है, किंतु इससे वह व्यक्ति पूर्व परिचित नहीं होगा और हमने उसे पहले देखा नहीं होगा, तो हमारे ध्यान में केवल उसका नाम आएगा। किसी ने नाम बताया, अमुक का नाम ये है, और रूप से परिचित नहीं है, तो नाम तो याद आएगा, तो नाम आता है। वर्तमान स्थिति में हमारा भगवान से परिचय नहीं है और न ही उनके रूप को हम जानते, किंतु हम उसका नाम स्मरण जरूर कर सकते हैं। आज भी हमें नाम स्मरण करते समय उनका स्मरण है ही, हमारा यह अनुभव भी है। किंतु भगवान का रूप भी हमें निश्चित रूप से क्या ज्ञात है। एक राम काला है तो एक राम गोरा है, एक छोटा है तो एक बड़ा है, किंतु सभी रूप तो राम के हैं। भगवान तो स्वयं अरूप हैं। मतलब जो रूप हम भगवान को देते हैं वही उसका रूप होता है। अतः किसी भी रूप में हम उनका ध्यान करेंगे तो कोई आपत्ति नहीं है। नाम स्मरण से ही भगवान के अनंत रूप निर्माण होते हैं, अंत में उसी में विलीन होते हैं। इसलिए भगवान का नाम श्रेष्ठ है। अखंड मात्रा में उनका नाम स्मरण करो और प्रसन्न रहो। बोलिए श्री राम नाम महाराज की जय। हाँ ज़्यादा नहीं चलेगा। हाथ कटने के बाद तो दवा भी रोको चलेगा फिर। चलिए उसके बाद तो डॉक्टर ने कहा है कि कैंसर आपका जान बच जाएगी, हैं? आगे नहीं बढ़ा है, हैं? चलो ठीक है, भगवान करें आपका मंगल हो, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं।